प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज एक बार फिर से मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज एक बार खुदा बाप ने हमें अवसर दिया है ताकि आप लोग के साथ में हम बातचीत कर सके और परमेश्वर का वचन को हम शेयर कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। अभी हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ में वचन की शुरुआत करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर लेंगे। प्यारे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपने आज का दिन अवसर को दिया है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। प्यारे खुदा बाप, आज का दिन जितने भी लोग आपके वचन को सुनते प्रभु, हर एक हृदय में बोल और बातचीत कर यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वह विषय है पति पत्नी का बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। हर एक पत्नी को अपने पति के अधीन होना चाहिए और हर एक पति को अपने पत्नी से प्यार करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। आइए आज हम लोग परमेश्वर का वचन जो है इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, इफिसियों 5 अध्याय और उसका 22 पद से हम लोग पढ़ना करेंगे जी। आइए हम लोग इफिसियों की पढ़ते हैं। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया की सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपने पति के अधीन रहे। वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, एक मिनट रुक जाएंगे जरा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। वचन बतलाती है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आज कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे लोगों में पति पत्नी में रिलेशनशिप सही नहीं होने के कारण लोगों की प्रार्थनाएं रुक जाती है, विश्वासियों की प्रार्थना रुक जाती है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि आपका रिलेशनशिप पति पत्नी में अच्छा रिलेशनशिप होना है और साथ ही साथ आत्मिक में भी अच्छा रिलेशनशिप होना है, प्रभु के साथ में भी। और उसी प्रकार से यहाँ पे वचन बतलाती है, 25 पद जरा पढ़ देंगे। हाँ, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए,
हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलशा बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। वो अपने आप से प्रेम रखता है। बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से अपने देह से प्रेम रखता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहूंगा कि जो पति पत्नी का जो रिलेशनशिप है, एक बहुत ही एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसको सही नहीं रहने से आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आप विश्वासी हैं, आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आप सेवक हैं, तो सेवकाई में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमेशा इस बातों को ध्यान रखें कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी अपने पति के अधीन रहे, जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उसी प्रकार से अगर आप जो है 33 पद को पढ़ेंगे, हाँ जरा पढ़ेंगे 33 पद को। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रख और अपनी पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो रिलेशनशिप प्रभु के साथ में भी ठीक होना है और पति पत्नी के साथ में भी ठीक होना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। हर एक बातों में पत्नी अपने पति के अधीन रहे और पति अपने पत्नी से प्रेम रखे, ना कि उसके साथ में कठोरता करे। जरा एक वचन और को पढ़ लेंगे हम लोग, कुलुस्सियों की पुस्तक, जी कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 18 पद। हाँ जरा पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 18 पद। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। और आगे, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। हालेलुया हालेलुया। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मसीह जीवन एक नमूना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। जैसे प्रभु में उचित है, उसी प्रकार से अपने पति के अधीन में रहे। और हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम रखे, उससे कठोरता ना करे। ऐसा ना सोचे कि पत्नी है तो हमसे छोटा है, ऐसा ना सोचे पत्नी है तो हमसे कमजोर है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, पति और पत्नी को परमेश्वर ने एक समानता में बनाया है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए एक दूसरे के साथ में कठोरता ना करें। आप सेवक हैं, अपने पत्नी से प्यार करें। आप विश्वासी हैं, आप अपने पत्नी से प्यार करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो गई। क्योंकि
पत्नी को भी समझना है कि पत्नी भी जब उसका पति सेवा में जाता है तो पत्नी को प्रार्थना में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों एक दूसरे का मिलके और परमेश्वर के कार्य को करना है। और जब दोनों मिलके परमेश्वर के कार्य को करेंगे तो सफलता को हासिल करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होगी। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमेशा इस बातों को जानना है कि अगर पति पत्नी में फूट होता है तो प्रार्थना रुक जाएगी। शैतान तो यही चाहता है कि आपका प्रार्थना रुक जाए, पति पत्नी के बीच में डिस्टर्ब उत्पन्न कर देता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न कर देता है, ताकि आपका जो प्रार्थना है वो रुक जाए। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन से प्रार्थना कैसे आपका रुक जाता है। पहला पतरस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 5 पद और 7 पद हम लोग पढ़ेंगे। जी। पूर्व काल में हाँ, पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। आगे जरा पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। ये समझकर, हमेशा इस बातों को समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्यारे परमेश्वर की बेटा और बेटियों, इसका कहने का मतलब संत पतरस जो है इस बातों को कहना चाह रहा है कि अगर पति पत्नी में रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं रहा तो आपका प्रार्थना वो रुक सकती है, आपकी प्रार्थना रुक जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब हमेशा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सेवा में बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, तो आप पति पत्नी मिलके घुटना में आके प्रभु के साथ में आंसू के साथ में प्रार्थना करें, प्रभु के सामने आंसू के साथ में प्रार्थना करें, आपका सेवा बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा पति और पत्नी एक दूसरे का आदर करते हुए दोनों प्रार्थना के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा आपके सेवा में डिस्टर्ब करने के लिए, मौका नहीं मिलेगा आपके सेवा में डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि जब पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उसको जगह ही नहीं मिलेगा। लोग ज्यादा डिस्टर्ब तब हो जाता है जब अपनी पत्नी उसके साथ में रिलेशनशिप सही नहीं होता है, या फिर झगड़ा हो जाए या फिर बात विवाद हो जाए, तभी जो है एक पति को और पत्नी को दोनों जब एक दूसरे में फूटोस आती है तभी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तभी लोग डिस्टर्ब हो जाता है। हालेलुया, तभी लोग डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों में कहना चाहूंगा, ऐसा डिस्टर्ब शैतान डालना चाहता है, शैतान ऐसा डिस्टर्ब को डाल देता है, बीच में दरार को डाल देता है, ताकि आपका सेवकाई में ग्रोथ ना हो, ताकि आपके सेवा ना बढ़ जाए, ताकि आत्माएं ना बच जाए, ताकि आपका प्रार्थना जीवन प्रभु के साथ में ठीक ठाक ना हो जाए। इसलिए शैतान दरार को उत्पन्न करता है।
ताकि आपका प्रार्थना जीवन प्रभु से दूर हो जाए। अब प्रभु से दूर हो जाए, और जब आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, शैतान आसान तरीके से आपको गलत काम में फंसा देगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कई लोगों का जीवन में, कई ऐसे लोग जो कि विश्वासी रहते हुए भी पति पत्नी का जीवन में रिलेशनशिप ठीक नहीं होने के कारण वो अपना आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। वो अपना आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। कारण क्या है? पति पत्नी में फूट है। कारण यह है कि शैतान दोनों का मन में क्रोध और विरोध को उत्पन्न कर दिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहूंगा, प्यारे परमेश्वर के बेटा और बेटियों, अगर पति से झगड़ा होता तुरंत एक दूसरे के साथ में कंप्रोमाइज करके और प्रार्थना के साथ में आगे बढ़े, शैतान कभी भी गिरा नहीं पाएगा। और अगर सेवक लोगों का जीवन में ऐसा होता है तो सेवक भी और सेविका भी एक दूसरे को जो है पति पत्नी मिलके अगर ऐसा विवाद हो भी जाता है, एक दूसरे से माफी मांगे और प्रभु के सामने भी माफी मांगे। प्रभु, हम लोगों ने आज विवाद कर लिया है, उसे प्रभु माफ कर दीजिए। प्रभु, हम क्षमा चाहते हैं राजा। और ऐसे करके प्रार्थना करके फिर सेवा में खड़ा होइए, फिर आप अपना प्रार्थना जीवन में खड़े हो जाइए, फिर आप प्रार्थना के जीवन में खड़े हो जाइए, और ऐसे जब खड़े होंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्यारे परमेश्वर के बेटा और बेटियों, हमेशा इस बातों को ध्यान में रखें कि पति अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी अपने पति के अधीनता में रहे, ताकि आपका प्रार्थना का जीवन, ताकि आपका सेवा का जो जीवन है वो खत्म ना हो जाए। जब एक दूसरे से आप मिलकर रहेंगे, लगातार जब आप बढ़ते जाएंगे, आपका सेवा भी बढ़ेगी, आपके बच्चे लोग भी प्रार्थना में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, हम लोग का जीवन में, हमारा फैमिली जीवन में कभी भी जब छोटी मोटी बातें हो जाती है, हम लोग एक दूसरे से सॉरी कहते हैं और प्रभु से भी माफी मांगते हैं। प्रभु, ये बातें हम लोग का जीवन में क्यों आए? जस्ट ऐसे कुछ छोटी छोटी अगर बातें हो जाए, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि आज हमारा 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, और दोनों, एक 3.5 साल और एक अभी 2 साल का है, और दोनों प्रार्थना जीवन में, आराधना का जीवन में दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहा है। कारण क्या? कारण ये है क्योंकि हम लोग को देख रहा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना जीवन में रहेंगे, आपके बच्चे भी प्रार्थना जीवन में बढ़ेंगे, आपका सेवकाई भी बढ़ेगा, आपका पति पत्नी का बीच में रिलेशनशिप भी और मजबूत हो जाएगा, और शैतान कभी भी गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूंगा, आपका प्रार्थना रुक ना जाए, आपके थोड़ा सा फूट के कारण, आपके थोड़ा सा विरोध के कारण आपके प्रार्थना रुक ना जाए। इसलिए हमेशा ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रभु के करीब में बढ़िए, हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति में बढ़िए, और हमेशा प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर हमें और बढ़ाइए, हमारा सेवक और बढ़ाइए, और लगातार दिन प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में, परमेश्वर की सेवा में, हर एक बातों में परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। जब आपका आत्मिक जीवन प्रभु के साथ में और पति पत्नी के साथ में भी ठीक ठाक रहेगा तो। हालेलुया, हालेलुया। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, और हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर आज के वचन से अब सबको आशीष देने पाए। आइए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना कर सकते, और सृष्टि प्रार्थना करेगी सारी बातों के लिए।
दयालु जीवित अनुग्रहकारी विलंब क्रोध करने वाला परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। सच में प्रभु तू महान है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है पिता। सच में प्रभु आज का वचन से आपने हम सबों से बातचीत किया, तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन सच्चा है प्रभु। प्रभु जितना भी लोग अभी प्रभु वचन को सुन रहे, हर एक को आशीषित कीजिए, ताकि हर एक प्रभु जी पति पत्नी के बीच में हर एक झगड़ा की बातें ना होने पाए। पूरी रीति से हर एक लोग प्रभु मिलजुल के तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद देते, इस वचन से हम सबों को आशीषित कीजिए प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अब सबको आशीष देने पाए, अब सबको जय मसीह की।